नमस्कार। कामयाबी चैनल में आपका स्वागत है। हम भारतीय भूगोल की अगली सीरीज शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला इसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा भारत का भौतिक स्वरूप। भारत को भौतिक स्वरूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग उत्तरीय पर्वत प्रदेश, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा मध्य का विशाल मैदान और चौथा तटीय प्रदेश और द्वीपीय समूह। तो सबसे पहले हम जो विचार विमर्श करेंगे वे उत्तरीय पर्वत के बारे में करेंगे। उत्तरीय पर्वत के बारे में विचार विमर्श करेंगे। उत्तरीय पर्वत को भी 3 भागों में बांटा गया है। महाहिमालय, लघु हिमालय, महाहिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। महाहिमालय की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में कुल 42.3% मैदानी भाग है। और 27.7% पठार हैं। 10.6% पर्वत हैं, जबकि 18.5% पहाड़ियां हैं। अब बात करते हैं महाहिमालय से पहले ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो ये यूरेशिया प्लेट का एक खंड है। यूरेशिया प्लेट का एक खंड है। इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। हिमालय से पहले इसका निर्माण हुआ है। और यह काराकोरम या केटू या गॉड ऑस्टविन इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8611 किलोमीटर है। 8611 किलोमीटर की ऊंचाई है और यह ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। आगे बात करें महाहिमालय की। महाहिमालय विशालकाय होने के कारण इसे वृहद हिमालय भी कहते हैं। और बर्फ से ढके होने के कारण इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। अगर इसकी औसतन ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसतन ऊंचाई 6100 मीटर से लेकर 2500 मीटर तक है। औसतन ऊंचाई की बात करें। अब इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं। जैसे अब देखो
पर्वत श्रृंखला में मैं आपको बाद में कराऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। अब आगे देखें, लघु हिमालय। लघु हिमालय, इसकी औसतन ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई होती है। इसको जम्मू कश्मीर में घास के जो मैदान होते हैं, घास के मैदानों को गुल कहते हैं। तो गुल कहते हैं या मर्ग कहते हैं। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग, ये दो भागों में बटा हुआ है, सोनमर्ग और गुलमर्ग। आगे बात करें, ये महाहिमालय, महाहिमालय और लघु हिमालय के मध्य, महाहिमालय और लघु हिमालय के जो मध्य एक रेखा होती है उसे मेन सेंट्रल कहते हैं। मेन सेंट्रल, मेन सेंट्रल कहते हैं, जो लघु हिमालय और महाहिमालय को अलग करती है। आगे बात करें, महाहिमालय, इसकी औसत ऊंचाई, महाहिमालय इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर से 1200 मीटर तक है। 900 मीटर से 1200 मीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है और यह पंजाब से कोसी नदी तक फैला हुआ है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक। अब मैं आपको बताता हूं कि इन तीनों प्रकार के हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। सबसे पहले इसका मैप बनाते हैं। ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये सिक्किम हो गया, अब ये हमारा जो हिमालय पर्वत है, यहाँ से लेकर ये हिमालय पर्वत यहाँ से यहाँ मिजोरम तक फैला हुआ है। ये 2019 में जम्मू कश्मीर को दो भागों में तोड़ दिया। लद्दाख, जिसकी राजधानी लेह है, और जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी श्रीनगर है, इसमें दो में तोड़ दिया। तब हम कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करते हैं जो हमारे हिमालय में उपस्थित होती हैं। सबसे पहले बात करें तो इसमें होती है K2, जिसे गॉड ऑस्टविन कहते हैं। और इसकी ऊंचाई लगभग 8611 किलोमीटर की होती है। और यह है काराकोरम, ये आपके पास है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है। उसके बाद बात करें, यहाँ पर एक और पर्वत श्रृंखला है जिसे लद्दाख कहते हैं। लद्दाख पर्वत श्रृंखला है।
यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर एक और श्रृंखला है जिसे जास्कर कहते हैं, जास्कर पर्वत श्रृंखला। अब बात करते हैं मीजो के अंदर ये नेपाल है, ये नेपाल के अंदर पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला होती है उसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं, एवरेस्ट कहते हैं, और जिसकी ऊंचाई 8848.8 मीटर की है। उसके बाद अगली पर्वत श्रृंखला होगी मकालू, मकालू जो नेपाल में पड़ती है। उसके बाद एक और पर्वत श्रृंखला होगी नेपाल में जिसे अन्नापूर्णा एक और पर्वत श्रृंखला है नेपाल में जिसे धौलागिरी, ये धौलागिरी पर्वत श्रृंखला। और एक और पर्वत श्रृंखला है जिसे कुमाऊं पर्वत श्रृंखला। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाए तो गॉडविन ऑस्टिन या केटू को कहें। अगर भारत में पूछी जाए तो कंचनजंगा, इसकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग 8500 मीटर के बराबर होती है। ये सिक्किम में पड़ती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा है भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आंसर होगा हमारा केटू, गॉडविन ऑस्टिन। और पूछा है भारत में सबसे ऊंची चोटी तो आंसर होगा कंचनजंगा। उसके बाद यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसका नाम है नागा पर्वत श्रृंखला। यहाँ पे देखो नागालैंड में नागा। उसके बाद यहाँ पर मिजोरम में मीजो पर्वत श्रृंखला। और अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है पटकई पर्वत श्रृंखला। ये सभी पर्वत श्रृंखलाएं थी। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कामयाबी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।